हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है स्वस्थ है, मस्त है अपनी तैयारी में। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट है, पहली बार नए हैं, उसे को बता दें, हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की जॉब की तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का समय सभी को पता है, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट होती रहता है। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट होगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया है, तो क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। जो भी आपके भाई बहन होंगे जो बीएड या डीएलएड करने वाले हैं, उनके साथ जो है क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन का ध्यान से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरा फोकस जो आपका क्लास में होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों को खपत सबसे अधिक करता है, बताइए। उर्वरकों का खपत सबसे अधिक करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है रासायनिक उर्वरकों का खपत सबसे अधिक करता है। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या पंजाब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों का खपत करने वाला सबसे अधिक हो जाएगा पंजाब राज्य, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका है दूसरा नंबर। व्योमकेश बख्शी की कहानियों के रचनाकार कौन है। व्योमकेश बख्शी है, ठीक है। व्योमकेश बख्शी जो दिया गया है गलत है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्योमकेश बख्शी की कहानियों का रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर है सत्येंदु बंदोपाध्याय, ठीक है। जो ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। व्योमकेश बख्शी एक भारतीय बंगाली क्या है, काल्पनिक जासूस है, जिसकी रचना बंदोपाध्याय ने किया था, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है तीसरा नंबर। ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। क्लियर सही को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर सही को इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या देगा, भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं, बताइए। चलिए भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका पांचवा नंबर। ध्यान से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है, साथी बताइए। भगवान बुद्ध ने जो अपना घर त्यागा था, मतलब घर जब छोड़ा था, तो उस घटना को जो है क्या कहा गया है। तो उसको कहा गया था साथियों महाविनिष्क्रमण, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका छठा नंबर। ध्यान से देखिएगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, बताइए। तो इसका राइट आंसर होते है बंगाल गजट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र आपका बंगाल गजट था। क्लियर है सभी को।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 7वां प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल की उपस्थिति है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जो है जल की उपस्थिति है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, लगभग जो है 61%, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध बोला है, ठीक है। पूरे पृथ्वी पे बोलेगा तो लगभग जो है 72% हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बात की है तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग जो है 61% भाग पर जो है जल की उपस्थिति है। क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है आ, 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। चिनाब पर, महानदी पर, कृष्णा पर या सतलज नदी पर, किस पर? तो देखिए, हीराकुंड बांध की बात होगी तो ये बनाया गया है आपका साथियों महानदी पर, जो आपका बी विकल्प देगा है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया एक बांध है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है आपका 1957 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है सभी को? चलिए, और यह बांध जो है दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वड़क जो है पेड़ पौधे के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए जो उत्तरदायी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वड़क जो है पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो आपका एल ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? क्लोरोप्लास्ट आपका वड़क होता है जो पेड़ पौधों के तने और पत्तियों को हरा रंग देने के लिए क्या है उत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 10वां प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है बीज उत्पन्न करता है, बताइए। बीज उत्पन्न कौन करता है? तो बीज उत्पन्न करने वाला आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म से आपका क्या होता है? बीज का उत्पादन होता है। क्लियर है? तो जो आपका डी ऑप्शन दिया गया साथियों आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। बीसीजी वैक्सीन का उपयोग निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है, बताइए। बीसीजी वैक्सीन का जो उपयोग है निम्नलिखित रोगों में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ट्यूबर क्लोसिस के, ठीक है। जो आपका पीएल ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर। क्या दिया गया है? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, बताइए। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है? तो वायु में ध्वनि का वेग बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा? तो 330 मीटर प्रति सेकंड, जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग जो है 330 मीटर प्रति सेकंड से होता है। क्लियर? चलिए, मतलब वायु में अपनी ध्वनि जो है कितने तेजी से जाती है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 13 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमोनियम क्लोराइड का। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर है, ठीक है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के लिए जो है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। आपका 14वां प्रश्न, ठीक है। बताइए बताइएगा राइट आंसर का। इनमें से कौन सा आपके एक इनपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण नहीं है? माउस, स्कैनर, स्पीकर, डिजिटल कैमरा, बताइए। कौन सा आपका एक कंप्यूटर इनपुट का मतलब एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीकर, स्पीकर आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 15 नंबर, ठीक है। ध्यान से देख के बताइएगा, सही उत्तर का संख्या 6.02 गुणे 10 घाते 23 को भी अधिक स्थान भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बताइए।
संख्या 6.0 कूड़े 10 घट्टे 23 को रिक्त स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको जो है एवो गात्रीय संख्या भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर से को एओ गात्रीय संख्या कहते हैं इसको। 6.022 कूड़े 10 घाते 23 को। ठीक है, इसको जो है एवो गात्रीय संख्या भी कहा जाता है। यह जो है 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या, और यह जो है प्रयोगात्मक निर्धारित मूल्य प्रति ध्रुव लगभग जो है इसका इतना ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेसे रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या बताइए? सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेसे की रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बताइए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इन्हें जो है एकलक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर सभी को इसके बारे में? सरल अणुओं से बने प्राकृतिक रेशों को जो है आपका एकलक भी कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या देंगे? सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित? बताइए, सिमलीपाल जो है जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो सकता है उड़ीसा राज्य में, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा आपका ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? बताइए, सरकारी, ठीक है, सरकारी निकाय में से कौन सा आपका ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए साथियों नाबार्ड, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नाबार्ड जो है आरबीआई के कृषि कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित करके 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया आपका पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने किया था? बताइए, पेनिसिलिन का आविष्कार जो है निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो आपका पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? बताइए, मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? तो आपका राइट आंसर 42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 21 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है? बताइए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इंडिया गेट नई दिल्ली, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 22 नंबर 22 नंबर। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? चलिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओस्लो, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 22 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, बताइए किस स्थान पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों द हेग। ठीक है, जो आपका सील ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। और द हेग कहाँ है, तो नीदरलैंड में, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर क्या देगा, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताइए भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यांगून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी है तो क्लासेस को एक एक लाइक कर दीजिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर। सब्सक्राइब करने से क्या है कि हम हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तो हमें जो है क्लास करने में और भी आपके लिए अच्छा लगता है। तो आप लोग जो है इतना काम कर दीजिए, और बाकी जो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है, बताइए बताइए संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है। तो संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, क्लियर है। संसदीय स्वरूप की सरकार में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है। ठीक है, वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया विपिन चंद्रपाल, युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता, संध्या का वरिंद्र घोष आपका गलत दिया गया है। ठीक है, संध्या के संपादक कौन हो जाएंगे, तो इसके संपादक आपके हैं बीबी उपाध्याय। ठीक है, बीबी उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29, 29 नंबर। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं, बताइए रेशम के जो कीड़े हैं किन पर पलते हैं। तो रेशम के कीड़े जो है आपके मलबरी यानी कि शहतूत के पत्ते पर पलते हैं। ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा महाद्वीप आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे राय क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।